हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो काले चने जो हैं उनका सालन हमारा पड़ा हुआ था, तो मैंने साथ जो है सफ़ेद चावल बना लिए। पता नहीं इस रमज़ान में चावलों पे क्यों इतना दिल करता है, और साथ पॉकेट रोज़ फ्राई कर लिए और चटनी और खजूरें। ये मेरी और मेरी नानी अम्मी की सिंपल सी इफ्तारी है। ये व्लॉग भी मैंने इफ्तारी से स्टार्ट कर लिया। और हाँ, ये जामे शीरी इसको कैसे बोल सकते हो। उसके बाद जी चाय वगैरह पी के इशा की नमाज़ पढ़ के फिर सो गए थे, और अभी मैं उठी हूँ और मैं यहाँ पर पराठे जो है ना वो बेल रही हूँ, और नानी अम्मा बना लेंगे। नानी अम्मा ने चाय वगैरह बना लिया। सहरी हो या इफ्तारी हो, हम जो गांव वाले हैं ना, इनकी फेवरेट तो मतलब चाय तो मस्ट है ना। चाय के बगैर तो ना सहरी होती है हमारी, ना इफ्तारी होती है। तो इसलिए जो है ना क्योंकि आटा ठंडा होता है तो इसलिए मैं बेल लेती हूँ और नानी अम्मा पका लेते हैं। वरना नानी अम्मा हाथ पे रोटी बेले ना, इस तरह रोटी बनाए तो वो थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इस तरह ज़्यादा इजी रहता है। तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही बेल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं साथ बना रही हूँ जी आमलेट। और मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पर ना साबुत बनाने का, लेकिन नहीं बन रहे थे। और नानी अम्मा कह रहे थे कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा ये अंडे टूट ना जाए। मैंने कहा नहीं, डर नहीं लग रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ। डर किस चीज़ का मैंने, और आपने खाने हैं ना भी साबुत बने तो फिर है ही है, खाना ही खाना है। कौन सा हमारे घर कोई मेहमान है जिसको मैंने साबुत बना के देना है। तो ये भी ठीक है। और सिलेंडर जो है ना वो भी अभी मैंने साफ़ करना था क्योंकि सहरी का टाइम था इसलिए। तो अब भी जी ये देखें, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी है अभी और सपारा पड़ा है, और फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। ज़रा रात को नींद ही नहीं पूरी होती, और अब उठी हूँ तो बारिश इतनी ज़ोर से लगी हुई है। अज पका लेने जी दाल माश पकावन लगे हैं। पैन लगी हैं नानी, मैं पैन लगी हैं ये। और आ जा गई तो आजकल मुझे ये बड़ा पसंद आया हुआ है, तो मैं इसी में ना हर चीज़ करती हूँ। ये वाला पहले पसंद था, लेकिन अब ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, शायद नया नया इसलिए। तो अब जी दाल भिगोती हूँ, कब फिर आज मौसम ठंडा ठंडा था तो मैंने कहा कि दाल बना लेते हैं। वरना नानी अम्मा पहले कहते रहते हैं दाल बना ले, तो मैं कहती हूँ नहीं, सब्ज़ी बना लेते हैं या चिकन बना लेते हैं। आज जो है ना मेरा दिल कर गया था दाल बनाने को, तो मैंने कहा कि आज तो दाल ही पकेगी। और छिलके वाली जो है ना नानी अम्मा कहते हैं वो भिगो दो, तो मैंने कहा छिलके वाली फिर छिलका साफ़ करना पड़ेगा, इतना वक्त नहीं होता। तो जो है ना यही बना लेते हैं छिलके वाली, रमज़ान के बाद हम बना लिया करेंगे। अभी रोज़ा भी होता है, और फिर कज़नों ने और सिस्टर्स ने सब ने कपड़े भी अपने दिए हुए हैं स्टिच करने के लिए, तो वो भी स्टिच करने हैं। तो मेरे पास नहीं इतना टाइम, तो कहते हैं अच्छा यही बना लो, ये भी तो बनाने के लिए ही है ना। मैंने कहा हाँ। तो बस मैं इसको ना भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तो नहीं बनाना, अफ्तारी में बनाना है। तकरीबन जैसे ही ज़ोर की नमाज़ पढ़ूँगी ना, तो उसके बाद सफारा पढ़ूँगी, फिर दाल को लगा दूँगी कुकर में, मतलब या कुकर में बना लूँगी या हंडिया में बना लूँगी, जल्दी गल जाएगी। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, मैंने थोड़ी देर पहले ही भिगो दिया ना, तो ये गल जाएगी। तो अभी जी फिर मैंने ये ड्रेस स्टिच कर लिया है अपनी सिस्टर का। ये बहुत ही अच्छी सी मैंने फ़्रॉक स्टिच की है। ये इस तरह से ना कुछ इसका प्रिंट था, इस तरह से बहुत ही मतलब नाइस सा प्रिंट था। और ये खद्दर का स्टफ़ है उसका पड़ा हुआ, तो उसने कहा मुझे ये स्टिच कर दो। ज़रा अभी मौसम भी तो नीना सही से चेंज हुआ, तो इस तरह से मैंने ना इसकी प्लेट्स डाली हैं। प्लेट्स जो हैं वो 1-1 इंच के फासले पर हैं। और ये जो फिटिंग वाली है ना, जो फिटिंग, उससे मैंने इतना नीचे तक प्लेट्स को लेके आई हूँ, मतलब हिप्स से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन फिटिंग जो होती है ना कमर उससे नीचे, ताकि इसकी ना फिर बड़ी अच्छी सी फिटिंग बैठ के आती है। इस तरह से मैंने ट्यून्स डाली हैं, बैक साइड पे भी डाली हैं और फ्रंट साइड पे डाली हैं। जो वक्फ़ा है ट्यून्स में वो 1-1 इंच का है, और अंदर की तरफ मैंने रखी हैं, और बिल्कुल बारीक बारीक है, मतलब एक पैर की ट्यून्स हैं ये, और बिल्कुल सीधी मैंने ना ये डाली हैं नीचे की तरफ। और ये कितनी ट्यून्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ जी ये 13 ट्यून्स हैं। एक सेंटर में है, और जो है ना 6 12 जो हैं वो साइड्स पे हैं। तो इस तरह से कुछ, क्योंकि इसका प्रिंट ही ऐसा था, अगर मैं शर्ट बनाती तो सारा प्रिंट ये साइड से ना उतर जाना था, तो फिर क्या फ़ायदा होना था इस ड्रेस का। तो इसलिए मैंने इसका ये डिज़ाइन बना दिया, और उसको भी बहुत पसंद आया। मैंने उसको भी पिक भेजी है, तो वो कहती है माशाल्लाह शुक्र है तुमने भी मेरा अच्छा सूट सिलाई किया। वैसे तो सारे अच्छे ही सीती हूँ, लेकिन कितनी कमकोस हैं कि मेरी तारीफ़ ही नहीं करती। है जी बहनें जो हैं। तो ना नीचे जो साइड थी ना, मतलब ड्रेस था कटिंग करने से पहले साइड पे ना एक इस तरह से पट्टी बनी हुई थी, वो पट्टी मैंने दामन पे लगा दी है, इस तरह से ना ऊपर रख के लगाई है। ये थोड़ी सी चौड़ी थी, ये देखें ऊपर रख के मैंने लगाई है। और ये खद्दर है, खद्दर का स्टफ़ है।
तो उसने कहा कि अभी से स्टिच कर लेती हूँ, अगर पहनना पड़ा तो पहन लूँगी, अगर ना पहनना पड़ा तो फिर रख दूँगी, लेकिन पड़ा हुआ स्टिच तो करवा लूँ ना, मुझे फ़र्क नहीं बैठने देती। तो ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसकी सिंपल ही मैंने रखी हैं क्योंकि मैं इस पर क्या ही डिज़ाइन बनाती हूँ। और ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी फ्रंट की तरह ट्यून्स हैं, ठीक है, और बैक साइड पे भी ना फ्रंट की तरह ही प्रिंट था, बहुत खूबसूरत सा। और इसका नीचे जो ट्राउज़र है ना, जो कैपरी रखी है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है क्योंकि फ़्रॉक के नीचे फिर इसने क्या ही नज़र आना है, मतलब फ़्रॉक ज़्यादा लॉन्ग भी तो नहीं, लेकिन ये है कि फिर ज़्यादा फैंसी हो जाए तो फिर नहीं, वैसे भी तो कैजुअल है ना खद्दर का स्टफ़। तो इसलिए अब मैं आ चुकी हूँ जी किचन में, बनाने लगी हूँ इफ्तारी, क्योंकि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और सुपारा वगैरह भी पढ़ लिया है। और वैसे तो नानी अम्मा जो है ना वो प्याज वगैरह छील देते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि उनको ठंड लगी हुई है, तो मैंने कहा कि आपको कंबल देती हूँ, आप लेट जाएं थोड़ी देर, उनका भी रोज़ा है माशाल्लाह से। तो फिर जो है ना मैं जो है ना बना लेती हूँ। मैंने उनको कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैं खुद ही कर लूँगी, कौन सा हमने ज़्यादा बंदों का खाना बनाना है, हम 2 बंदियाँ हैं, हमने अपना खाना बनाना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो बस मैं जो है ना यहाँ पर प्याज वगैरह कट कर लिए हैं। और यहाँ पर ना मैं मतलब हंडिया रखने लगी थी, तो मुझे याद आया कि लहसुन तो मैंने छीला नहीं है, क्योंकि माश की दाल जो होती है वो होती है आबादी, तो इसमें अदरक लहसुन जो है ना वो लाजमी डलता है। वैसे ही मैं सारी दालों में अदरक लहसुन डालती हूँ, लेकिन इसमें याद से डालती हूँ ताकि, क्योंकि ये आबादी होता है। और अब जी साथ ही मिर्च टमाटर भी ले जाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पास सारी चीज़ें प्रिपेयर करके ना रखी हों तो मेरा ज़रा ध्यान नहीं जाता कि अब ये डाल लूँ, अब ये डाल लूँ। पास पड़ी होती हैं ना तो फिर पता चल जाता है कि अब ये डालना है, अब ये डालना है। मैं इतनी भुलक्कड़ सी हूँ, मेरा ध्यान जो होता है ना वो हर वक्त कपड़ों की तरफ होता है, डिज़ाइनिंग की तरफ होता है। तो इसलिए जो है ना जो काम मैं मतलब इंटरेस्ट से करती हूँ ना, उधर ही मेरा सारा इंटरेस्ट होता है। अब मैंने उसकी फ़्रॉक रेडी की थी, अब मैं कोई और फ़्रॉक का डिज़ाइन सोच रही थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा था लहसुन भी छीलना। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब सारे काम साथ साथ ही कर लेती हूँ, वरना मुझे याद नहीं रहेगा और फिर नानी अम्मा से पड़ेगी डांट। वैसे तो वो नहीं डांटती, लेकिन अगर उन्होंने मुझे कह भी दिया ना कि तुमने अदरक लहसुन नहीं डाला हुआ, मतलब खुशबू नहीं आ रही, जायका नहीं है, तो फिर भी मुझे ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे मुझे डांट रही हैं। फिर मैं उनको कह देती हूँ आप मुझे डांट रही हैं कन्फर्मेशन के लिए ना, तो वे कहते हैं नहीं तुम्हें बताएं भी तो तुम्हें डांट लगती है। अक्सर मैं नानी अम्मा से रुस जाती हूँ कि आपने ये बात क्यों की, तो आपने ने इसलिए की थी कि इसको गुस्सा आए और ये रुस जाए। नानी अम्मा कहते तो एक तो तू रुस बड़ी जल्दी जानी है। हाँ सही बात है, ज़ाहिर है मैं नानी अम्मा की जितनी मतलब करती हूँ मैं उतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ ना नानी अम्मा से। तो जब वो गुस्से में होती हैं, मुझे नहीं पता कि अब वो गुस्से में है, तो मैं कोई भी बात करूँ तो उनको गुस्सा हो तो फिर वो ज़ाहिर है डांटेंगी, उनका अपना मिजाज है, मेरा अपना मिजाज है। लेकिन ये है कि नानी अम्मा मुझसे सबसे ज़्यादा, सारे नवासियों से ज़्यादा मेरे साथ ही प्यार करती हैं, और मैं किसी को नानी नहीं देती। नानी सिर्फ मेरी है, नानी तो मेरा कब्ज़ा है, मेरा कब्ज़ा हो गया नानी ते, मैं किसी को नानी नहीं अपनी देनी। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं फिर सालन बना रही हूँ, और नानी के दूसरे नवासियाँ कहेंगे कि साड़ी नानी ने ते भी इन्हें कब्ज़ा कर लिया। हाँ जी नानी मेरी है, नानी को मैं रहनी है। तो बस ਜਿਹੜਾ भी बंदा गल करता है वो कहते हैं सफ़िया दी नानी, सफ़िया दी नानी, तो नानी मेरी ही है ना, तो तां वास्ते। तो बस जी मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूँ, आपको भी बता दूँ कि नानी मेरी है, किसी और की नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सालन, और माशाल्लाह से आज जो है ना मैंने जल्दी ड्रेस भी उसका स्टिच कर लिया था, और मैं बड़ी एक्साइटेड होकर ना व्लॉग वगैरह भी बना रही हूँ और सालन वगैरह भी बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ना चिकन ऐड किया है। चिकन इसलिए ऐड किया है कि मतलब मैं जैसे मसाले की बुनाई करते हैं ना वो करके उसमें चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ताकि थोड़ा सा ना दाल में फ्लेवर आ जाए। तो चिकन डाल के टमाटर मिर्चें डालनी है, अदरक लहसुन डाला है, जैसे आम बुनाई मसाले की करते हैं वो तो आप देख ही रहे हो ना, साथ साथ मेरी बातें भी इंजॉय कर रहे हो, उस तरह बनाया। आप इसमें डाल देंगे दाल। पहले एक दिन ना मैंने गर्म पानी को बॉयल आया, फिर दाल डाली, तो नानी अम्मा कहता है उस तरह जल्दी नहीं गलती, इस तरह दाल जल्दी नरम हो जाती है। मैंने कहा ये भी सही है। तो वैसे वो पहले बनाते रहते हैं, मैं भी पहले बनाती रहती हूँ। वाकई आई थिंक कि इसमें ना ठंडे पानी में जल्दी गलती है, ये जो माश की दाल है, तो इसलिए मैंने पानी बॉयल नहीं किया था। अभी मैंने ठंडे पानी में ही ना डाल के ना फिर ऊपर से ठंडा पानी डाला है मसाले में दाल डाल के। तो अभी मैं थोड़ा ही पानी डालूंगी क्योंकि मैं आंच हल्की कर दूंगी, अभी बड़ा टाइम है अफ्तारी में, तो जो है ना ये गल जाएगी और पक जाएगी, और साथ साथ मैं देखती भी रहूँगी इसको। और अब जो है ना मैं थोड़ा सा और सुपारा साथ साथ पढ़ लूँगी, और फिर जो है ना ये दाल देखते हैं कि कैसी
अब जी ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने इसमें सब्ज़ धनिया जो है ना वो भी थोड़ा सा डाल दिया। ये ड्राई वाला डाला है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है, हवेली वाली साइड पे मैंने जाके फिसल के गिरना है, तो इसलिए जो है ना मैं ताज़ा धनिया नहीं लेके आई, जो ड्राई किया था वही डालिया और माशाल्लाह से दाल बहुत मज़ेदार सी बनी हुई है। तो ये देखें जी अभी थोड़ी सी पतली है, मतलब थोड़ा सा और पानी ड्राई कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो नहीं। तो ये जी मेरी और मेरी नानी अम्मा की सिंपल सी इफ्तारी है। साथ में मैंने पकोड़े बना लिए थे क्योंकि आज जो मौसम है ना आज तो बनता है ना, तो वैसे तो हम कम ही खाते हैं पकोड़े, लेकिन आज मौसम था और साथ में खजूरें हैं। और बाजी यही थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।